हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यदि आपने एडमिशन ले रखा है इग्नू में और आपको कोई भी नाम वगैरह करेक्शन करवाना है तो किस टाइप से आप करेक्शन करवा सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको नेम करेक्शन का प्रॉब्लम आता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो नेम है, अगर आपका कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर जो सर नेम है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, या फिर जो भी आपका फादर नेम है, ठीक है। तो नेम से रिलेटेड जितने भी आपको करेक्शन करवाने हैं तो किस तरह से आपको वो करेक्शन करवाना है, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो यहाँ से हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर रख लीजिए ताकि आपको इसी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप इग्नू की जो गाइडलाइन है उनके अकॉर्डिंग अगर आप जो नेम है वो कितने टाइप से आप मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइनर करेक्शन स्पेलिंग, यानी आपके जो नेम के अंदर कोई भी फादर नेम है या फिर स्टूडेंट नेम है या गार्जियंस के नेम है, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है उनमें से तो ये करेक्शन आप करवा सकते हो। फिर हम बात करेंगे सेकंड का, यानी अगर आपका पूरा का पूरा नेम चेंज है, पूरा का पूरा आप नेम चेंज इसमें करवा सकते हो। थर्ड है यदि आपके मिडल और लास्ट नेम में है ना, तो उसको भी आप चेंज करवा सकते हो, ठीक है। सरनेम में भी आप चेंज करवा सकते हो, ठीक है। और यदि आपका सरनेम मैरिज के बाद आपका चेंज है तो आप मैरिज के बाद भी चेंज करवा सकते हो। और सिक्स है एड्रेस, यानी जो भी आपका डिग्री में एड्रेस वगैरह से रिलेटेड इश्यू है तो ये सारी चीज़ें आप चेंज करवा सकते हो। इसके लिए आपको जो गाइडलाइन है उसकी टर्म एंड कंडीशन आपको रीड कर लेनी है। रीड करने के बाद यहाँ पे पूरा प्रोसेस बता रखा है कि आपको जो करेक्शन करवाना है वो कन्वोकेशन होने से पहले ही आपको करवाना पड़ेगा। यानी जैसे नेक्स्ट 1 ईयर में जो कन्वोकेशन है वो मार्च के आसपास होता है, तो उससे पहले आपको पहले चेंज करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो डिग्री आएगा वो करेक्शन होके आपका सर्टिफिकेट दोबारा लॉन्च कर दिया जाएगा। तो इसका जो फीस रहता है वो यदि जो फर्स्ट और थर्ड 30 तक के कन्वोकेशन हुए थे, ठीक है, उससे पहले तो लगभग 1500 का जो 1500 रुपये चार्ज है ये, और जो ओल्ड स्टूडेंट हैं और जो नए स्टूडेंट हैं दो जो 30 कन्वोकेशन के बाद करेक्शन करवा रहे हैं तो उनका 500 रुपये लग रहा है। बाकी हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ रिक्वेस्ट, यानी कौन से करेक्शन में आपको क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो भी छात्र है उसके पिता या अभिभावक हैं उनके जो नाम में यदि कोई करेक्शन करवाना है तो सिर्फ आपको एक सेल्फ अटेस्टेड आपको 10th की मार्कशीट चाहिए और एक आधार कार्ड चाहिए, तो इससे आपका ये करेक्शन हो जाएगा यदि कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो, ठीक है। और फिर बात करते हैं जो पूरा नाम है यदि आपको चेंज करवाना है, ठीक है। यदि नाम का स्पेलिंग नहीं, पूरा का पूरा नाम ही आपको चेंज करवाना है तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो भी भारतीय दैनिक समाचार पत्र होते हैं उसमें अपना जो नाम चेंज का है वो आपको एक विज्ञापन देना होता है। तो यानी कोई भी 2 अखबारों में आप उसका विज्ञापन देके और उसकी फ़ोटोकॉपी यानी उसकी आपको मूल कॉपी लगानी होती है, ठीक है। दूसरा तरीका है आपको एक एफिडेविट बनवाने का, यानी जो कोर्ट का रहता है, तो यहाँ से आप स्टाम्प पेपर पे मूल रूप से सत्यापित हो तो इस तरह से कोर्ट में भी आप बनवा सकते हो। ये तीनों कंडीशन, इसमें आप कोई भी एक कंडीशन दे सकते हो या फिर ये तीनों आप अप्लाई करके पूरा का पूरा नाम चेंज करवा सकते हो। फिर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, यानी आपका जो प्रथम यानी फर्स्ट नेम लास्ट नेम है यदि उसमें आपको चेंज करवाना है तो कम से कम वही आपको 2 न्यूज़पेपर में जो आपका एडवर्टाइजमेंट है वो अपने नाम का करने के बाद उसका मूल कॉपी लगाना होता है, ठीक है। और जो 4th नंबर है वो है जैसे उपनाम जोड़ना, ठीक है, सरनेम ऐड करना। पहले जैसे सरनेम नहीं था, आप सरनेम ऐड कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको 10th का मार्कशीट चाहिएगा,
ठीक है। चेंज नेम एंड सरनेम आफ्टर मैरिज, यानी यदि आप मैरिज होने के बाद अगर मार्कशीट में आप करेक्शन करवाते हो तो उसके लिए आपका लगेगा विवाह का जो मैरिज सर्टिफिकेट है एक तो वो लगेगा, और इस आपको विवाह पंजीकरण के लिए जैसे जो आपने विवाह में जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट में जो आपका सरनेम है तो उस बेस पे आप इसमें चेंज करवा सकते हो। और इसके अंदर जो भी आपका एड्रेस है तो एड्रेस आप अपना आधार कार्ड यानी ऐसा जो डॉक्यूमेंट्स जिसे हम मूल निवास भी बोलते हैं तो उस बेस पे इसमें करेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई आपको इस तरह से करेक्शन करने की। अब हम बात करेंगे कि आपको इसके लिए फॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो आप देख सकते हैं आपको एक ऑफलाइन इस तरह से एक फॉर्मेट मिलेगा, तो आप ये डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो डाउनलोड करने के बाद इसमें आपका नाम फिलअप करना है, प्रोग्राम इनरोलमेंट नंबर वगैरह फिल करने हैं, जो एड्रेस है यानी पूरा आपका डिटेल है वो इसमें फिल करना है। ठीक है, अब इसमें पॉइंट नंबर है, अगर आपको सिर्फ जो नाम है क्रेडिट कार्ड में, ठीक है, तो वो इसमें आपको लिखना है, सारी चीज़ें आपको ध्यान से लिखनी है। चेंज इन फुल नेम, यदि आपको फुल नेम चेंज करवाना है तो वो नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। यदि आपको कोई स्पेलिंग मिस्टेक आपको करवानी है तो यहाँ से आप टिक करके, जैसे स्टूडेंट का तो स्टूडेंट को टिक कर दो, अगर फादर का है तो फादर को टिक कर दो, गार्जियन का है तो इस तरह से गार्जियन को टिक करके उनका नाम यहाँ पे बिल्कुल सही सही लिख लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो भी करेक्शन करवाना है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। फिर हम बात करेंगे, ये फॉर्म फिलअप होने के बाद आपका जो 500 रुपये का एक डीडी लगेगा, ठीक है, वो आप डीडी इग्नू पेड इस ये जो दिल्ली का जो एड्रेस है यानी जो डीडी को आप बनाओगे वो इग्नू न्यू दिल्ली के नाम से आपको डीडी बनवाना रहेगा, और यहाँ पे उसका डिमांड ड्राफ्ट का नंबर, डेट और किस बैंक ने इश्यू किया है, और इसके साथ आप जो प्रूफ लगाओगे वो पीछे फ़ोटोकॉपी रख सकते हो। फिर आप ये कंप्लीट होने के बाद आपको इस एड्रेस पे आपको दिल्ली भेजना रहेगा। ठीक है, आप मैं आपको एक सैंपल भी दिखा सकता हूँ। इस तरह से बैंक डिमांड ड्राफ्ट आप बैंक में जाके डीडी बना के और 500 रुपया पेबल करके फिर आप ऑफलाइन भेज सकते हो। अगर आप बैंक नहीं जा सकते तो एक तरीका और है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या है कि आपको ऑनलाइन ही इसमें आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे, ठीक है, ये जो फीस होती है ये आपको ऑनलाइन इस लिंक पे आना होगा। यहाँ आने के बाद आप देख सकते हो इग्नू मिसक्लेसिव फीस, ये मैदान के यहाँ से आप ऑनलाइन करवा सकते हो। तो यहाँ पर भी इस तरह से आप देखोगे आपका पर्पज़, तो यहाँ पे आप देख पाते हो कि चेंज ऑफ नेम। ठीक है, अगर स्टूडेंट के नेम में कोई प्रॉब्लम, चेंज ऑफ नेम, तो इसमें आपको आपका डिटेल देना होगा, और ये फिलअप करके यहाँ से आपको 500 रुपये का टोकन कटवा लेना है। ठीक है, और फिर इसका आपको जो रिसिप्ट रहेगा वो डाउनलोड करके फॉर्म के साथ लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपना जो नेम है करेक्शन है फादर नेम में, और ये जो डिग्री में आपका कोई भी नेम करेक्शन से रिलेटेड इश्यू है तो वो इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये वीडियो है आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।